हाय डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार टी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का भोली चैप्टर का शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे। क्लास 10 जो भोली चैप्टर है उसका शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे। इस शॉर्ट आंसर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर किया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसका सही जवाब क्या है, सही आंसर क्या हम लोग जानेंगे। एक मीनिंग वाइज आपको समझा जाएगा। पढ़ने के बाद आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या था और बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। पहला क्वेश्चन, वाई इज सुलेखा कॉल्ड भोली। वाई इज, वाई मतलब क्यों, इज मतलब है सुलेखा, तो सुलेखा कॉल्ड मतलब कहा जाता है भोली। तो सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता है? पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट है, वाई इज सुलेखा कॉल्ड भोली। वाई मतलब क्यों, इज मतलब है सुलेखा, मतलब सुलेखा, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, भोली मतलब भोली। सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा सुलेखा इज कॉल्ड भोली बिकॉज सी इज अ सिंपलटन। सुलेखा इज कॉल्ड भोली, सुलेखा यहाँ से इज कॉल्ड भोली बिकॉज सी इज ये सिंपलटन। सिंपलटन मतलब बुद्धू, क्या होता है डियर स्टूडेंट? बुद्धू। तो सुलेखा इज कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली कहा जाता है बिकॉज क्योंकि सी मतलब वो, इज मतलब है अ सिंपलटन। सिंपलटन मतलब बुद्धू, क्योंकि वो बुद्धू है। व्हेन सी वाज 10 years old, जब, व्हेन मतलब जब, सी मतलब वो, वाज मतलब थी, 10 मतलब 10, ईयर्स मतलब 10 वर्ष की, जब वो 10 वर्ष की थी। सी फेल फ्राम ये कॉट, सी माने वो, फेल गिर गई थी, फ्राम ये कॉट एक चारपाई से। कॉट मतलब देश में क्या होता है? चारपाई से। जब वो 10 वर्ष की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ, शी बीकम स्लो लर्निंग गर्ल, शी बीकम वो हो गई स्लो लर्निंग गर्ल, मतलब धीरे धीरे सीखने वाली लड़की बन गई। सी आल्सो स्टैमर्ड, सी माने वो, आल्सो मतलब भी, स्टैमर्ड मतलब हकलाती थी, वो हकलाती भी थी। तो इन सब कारणों से सुलेखा को भोली कहा जाता था। सुलेखा इज कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली कहा जाता है बिकॉज क्योंकि सी इज सिंपलटन, क्योंकि वो सिंपलटन थी, बुद्धू है। व्हेन सी वाज 10 years old, जब वो 10 साल की थी। सी फेल, वो गिर गई थी, फ्रॉम अ कॉट एक चारपाई से। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ, सी बीकम स्लो लर्निंग गर्ल, सी बीकम वो बन गई थी स्लो लर्निंग धीरे धीरे सीखने वाली गर्ल मतलब लड़की। सी आल्सो स्टैमर्ड, वो, सी मतलब वो, आल्सो मतलब मतलब हकलाती थी, वो हकलाती भी थी। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड टू भोली व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड। व्हाट मतलब क्या, हैपेंड मतलब हुआ, टू भोली, भोली को क्या हो गया था? व्हेन, जब, शी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 वर्ष की थी। जब वो 2 वर्ष की थी तो भोली को क्या हो गया था? तो डियर स्टूडेंट्स आइए जानते हैं कि जब 2 वर्ष की थी तो भोली को क्या हो गया था। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, इतना पूरा ही उतार लिया गया डियर स्टूडेंट्स। व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, भोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, भोली को क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स हो गया था डियर स्टूडेंट्स। स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक, क्या हो गया था? चेचक हो गया था। हर फेस डियर स्टूडेंट्स, हर फेस, उसका चेहरा, एंड बॉडी और शरीर, बीकम फुल ऑफ डीप ब्लैक पॉक मास, बीकम फुल भर गया था, डीप ब्लैक पॉक मास, डीप मतलब गहरी, ब्लैक पॉक मतलब काले चेचक के निशानों से उसका चेहरा और शरीर गहरे काले चेचक के निशान से भर गया था। अर्थात उसके चेहरे पर और पूरे शरीर पर चेचक के काले धब्बे हो गए थे। सी बीकम अगली, वो क्या हो गई थी? क्रूप हो गई थी। तो 2 साल की जब थी तो भोली को क्या हुआ गया था? व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, व्हेन मतलब जब, सी माने वो, वाज मतलब थी, 2 years मतलब 2 साल की। भोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, भोली को क्या हो गया था? चेचक हो गया था। हर फेस एंड बॉडी बीकेम फुल डीप ब्लैक पॉक मास, उसका चेहरा और शरीर काले चेचक के धब्बों से भर गया था। सी बीकम अगली, वो क्रूप हो गई थी। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, व्हाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल। वाई मतलब क्यों, भोली पेरेंट मतलब भोली के माता पिता, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लिया था,
बिसम्बर मैरिज प्रपोजल, बिसम्बर के शादी का प्रस्ताव। तो भोली के माता पिता ने बिसम्बर के शादी का प्रस्ताव क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, क्यों स्वीकार कर लिया था? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स, क्यों भोली के माता पिता एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते बिसम्बर मैरिज प्रपोजल, बिसम्बर की शादी का प्रस्ताव। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिसम्बर मैरिज प्रपोजल। यहाँ से डियर स्टूडेंट भोलीज पेरेंट्स यहाँ एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड हो जाएगा। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिसम्बर मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही वाज वेरी रिच, क्योंकि वो क्या था, बहुत धनी था। मतलब बिसम्बर क्या था, बहुत धनी था। एंड ही हैड नॉट आस्क्ड फॉर डाउरी, और उसने डाउरी नहीं मांगा था। डाउरी मतलब डियर स्टूडेंट दहेज, और उसने दहेज भी नहीं मांगा था। तो इसलिए उसके माता पिता ने बिसम्बर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिसम्बर मैरिज, भोलीज पेरेंट्स, भोली के माता पिता एक्सेप्टेड बिसम्बर मैरिज, बिसम्बर के मैरिज का जो प्रस्ताव था स्वीकार कर लिया था। बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरी रिच, क्योंकि वो बहुत धनी था। एंड ही हैड नॉट आस्क्ड फॉर मनी, एंड और ही हैड नॉट आस्क्ड, उसने नहीं मांगा था फॉर डाउरी, क्या नहीं मांगा था, दहेज नहीं मांगा था। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। व्हाई मतलब क्यों, भोलीज फादर मतलब भोली के पिता, उन्हें चिंता थी अबाउट हर मतलब उसके बारे में। भोली के पिता को उसके बारे में चिंता क्यों थी? भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर, भोली के पिता को वरीड अबाउट हर उसकी चिंता थी। बिकॉज क्योंकि शी वाज नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि वो ब्यूटीफुल नहीं थी, सुंदर थी। नॉट इंटेलिजेंट, और ना ही बुद्धिमान थी। तो भोलीज फादर, भोली के पिता को वाज वरीड चिंता थी अबाउट हर उसके बारे में। बिकॉज क्योंकि शी वाज नॉट ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल नहीं थी। नॉट इंटेलिजेंस, और ना ही बुद्धिमान थी। ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था। हाउ वुड फाइंड, हाउ मतलब कैसे हो, वुड फाइंड कैसे पाएंगे, सुटेबल ग्रुप फॉर हर उसके लिए उचित वर, उन्हें नहीं पता था कि उसके लिए उचित वर कैसे ढूंढ पाएंगे। तो इन सब कारणों से भोली के पिता को उसके बारे में चिंता थी। हाउ डिड भोली कंसोल्ड हर फादर इन द इन, हाउ डिड भोली, हाउ कैसे भोली, कंसोल का सत्वावना दी हर फादर मतलब पिता को, इन द मतलब अंत में, अंत में भोली ने अपने पिता को कैसे सांत्वना दी। तो आंसर देखिए डियर स्टूडेंट्स, भोली कंसोल्ड हर फादर, भोली ने अपने पिता को सांत्वना दी। दैट इवन शी डिड नॉट गेट मैरिड, कि यदि वो शादी नहीं करती है तो शी वुड टेक केयर ऑफ पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, शी टेक केयर, शी वो टेक केयर देखभाल करेगी, पेरेंट्स मतलब माता पिता की, इन देयर ओल्ड एज उनके बुढ़ापे में। शी वुड टीच इन द सेम स्कूल, शी वुड टीच वो पढ़ाएगी इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में, वेयर शी हैड लर्न सो मच जहाँ पर उसने ज़्यादा सीखा था। तो हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द इन, भोली ने अपने पिता को कैसे सांत्वना दी। तो भोली कंसोल्ड हर फादर्स, भोली अपने पिता को सांत्वना दी। दैट इवन शी डिड नॉट गेट मैरिड, उसकी शादी नहीं हुई। शी वुड टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, शी मतलब वो वुड टेक केयर देखभाल करेगी, पेरेंट्स अपने माता पिता की, इन दियर ओल्ड एज उनके बुढ़ापे में। शी वुड टीच इन द सेम स्कूल, वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी, वेयर शी हैड लर्न सो मच जहाँ पर उसने ज़्यादा सीखा था। तो ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।